अरे निरंजन, तू तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे अनुष्का, तू कैसी हो तुम? या आई एम फाइन एंड यू? अनुष्का, मैं भी अच्छा हूँ। ये गाड़ी गंदी हो रही थी, इसे साफ कर रहा था। बेवकूफ, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कितनी इज्जत का काम कर रहा है। तुझे पता है जिससे मेरी शादी हुई है वो कितना अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास, एक से एक लग्जरी गाड़ी है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुझसे शादी नहीं की, वरना तेरी तरह आज मैं भी गाड़ी साफ कर रही होती। गवार कहीं का। अनुष्का, तुमने शादी कर ली? यार कम से कम एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती। क्या सोचती मैं तेरे बारे में? बोल बोल ना। अनुष्का, कौन है ये गरीब? ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। अरे यार अनुष्का, तुमने भी ना जाने कैसे गरीबों को एक्स बॉयफ्रेंड बना रखा था। बच गई मैं, वरना मेरी जिंदगी के आगे तो अंधेरा छा जाता। और वैसे भी जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ना कि प्यार की। ये तो पहले भी गरीब था और आज भी गरीब है, फटीचर कहीं का। अच्छा हुआ अनुष्का तुमने छोड़ दिया, वरना ये तो गाड़ी साफ कर ही रहा है, तुमसे ना नाली साफ कराता ही है। वो सही कहा तुमने, लेकिन मेरा माइंड भी बहुत तेज चलता है। मैंने 3 महीने में ही पता लगा लिया कि इसकी क्या औकात है। और तुम्हें पता है जिससे मैंने शादी की है वो बहुत अमीर है, और उसके सामने ये तो उसकी पैर की धूल भी नहीं है, फटीचर कहीं का। क्या अनुष्का, तुम्हें मैं गाड़ी साफ करने वाला दिखाई दे रहा हूँ? अरे और जब तेरे हाथ में ये कपड़ा है तो जाहिर सी बात है तू गाड़ी साफ करने वाला होगा। और वैसे भी आते जाते लोग ना तुझे 50 रुपए देकर अपनी गाड़ी साफ करवाते होंगे। वाह अनुष्का, क्या सोच है तुम्हारी? बिल्कुल सही सोच है मेरी, कहीं का टाटा बिल्ला नहीं है तू। अनुष्का, इन सब चीज़ों को एक बार साइड में रखकर थोड़े ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। जब मेरे पास पैसा नहीं था तो तुमने मेरे लिए छोड़ दिया, लेकिन मेरे अंदर प्यार तो था तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भूखे पेट तो सोने नहीं देता, दिन रात मेहनत करता, लेकिन कहीं से भी लाता, तुम्हारे लिए भूखा नहीं सोने देता मैं। अबे चुप कर, ये प्यार ब्यार कुछ नहीं है। पैसा है तभी प्यार है, और जब पैसा नहीं है ना तो प्यार गया भाड़ में, समझा तू? क्या अनुष्का? ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। क्या कोई बात नहीं? वैसे मेरे हस्बैंड के पास ना पूरी 35 गाड़ी हैं, और उन गाड़ियों को साफ करने के लिए ना एक नौकर की जरूरत है। तो तू एक काम कर, मेरे घर आ जा उन गाड़ियों को साफ करने के लिए, और मैं तुझे उसके बदले में पूरे 10,000 रुपये दिया करूंगी। क्यों, क्या हुआ, कम लग रहे हैं? चल कोई बात नहीं, मैं 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे दिया करूंगी, क्योंकि यार तू मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, तो तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब तो ठीक है ना, खुश है ना? 15,000 रुपये मिल रहे हैं तुझे। ठीक है अनुष्का, मुझे नहीं करनी नौकरी, मैं चलता हूँ। अबे ओए, रुक ना। देख रहे हो, 2 कौड़ी का आदमी नहीं है और घमंड देखो इसका। अरे यार अनुष्का, चलो चलते हैं यहाँ से। वैसे भी मुझे ना यहाँ इसके दौरे खड़े होकर घिन आ रही है। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैं थोड़ी देर और इसके पास खड़ी रही ना तो ये मेरे हाथों से पिट जाएगा। चलो चलते हैं। अनुष्का रुको, जा कहाँ रही हो? इतनी जल्दी भी क्या है? अरे क्यों रोक रहा है तू हमें? क्या अपनी और बेइज्जती करवानी है हमसे? अनुष्का, अब मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी है, अब मुझे तुम्हारी बेइज्जती करनी है। अच्छा, तो अब तू मेरी बेइज्जती करेगा? वैसे तेरे पास है क्या? इंसान ना उसी के सामने झुकता है जिसके पास पैसा हो, और तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो तू मेरी बेइज्जती कैसे करेगा? बोल। अच्छा अनुष्का, क्या कह रही थी तुम? कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है? एक बात बताओ मेरे लिए, तुम्हारे हस्बैंड का नाम वीर है ना? जी हाँ, मेरे हस्बैंड का नाम वीर है, लेकिन इसके बारे में तुझे कैसे पता? क्योंकि अनुष्का, तुम्हारा पति जो वीर है ना, वो मेरी कंपनी में ही जॉब करता है। ओहो, तो मेरा पति तेरी कंपनी में जॉब करता है? तुझे पता है वो कंपनी ना करोड़ों की है, करोड़ों का टर्नओवर रहता है उसका, और तू कह रहा है वो कंपनी तेरी है। उसके सामने तेरी कोई औकात नहीं है। और आज तो तूने ये सब बोल दिया है, अगर आगे से ये सब बोला ना तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी, समझ गया तू? 1 मिनट रुको अनुष्का, अभी पता चल जाएगा। वीर, जी सर। तुम कहाँ पे काम करते हो? अरे सर, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं आपके यहाँ तो काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन सर, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? कोई बात नहीं, मैं बाद में ये सब तुम्हें बता दूंगा। देखा अनुष्का, अब तो तुम्हें विश्वास आ गया होगा कि तुम्हारा पति किसके यहाँ पर काम करता है। निरंजन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सॉरी अनुष्का, मैं और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और अब से नहीं पहले से ही, यहाँ तक कि जब तुम्हारी शादी हुई ना तब तक का भी मुझे पता है। जब तुम्हारी शादी हुई तब तुम्हारे हस्बैंड के पास बहुत सारी दौलत थी, सब कुछ था। जब उसके कंपनी में लॉस हुआ ना, फिर वो तुम्हारा हस्बैंड रोड पर आ गया, तो उसके पास कुछ नहीं रहा। फिर वो एक दिन मेरे पास आया और गिड़गिड़ाने लगा कि साहब
मुझे नौकरी दे दो, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। फिर मैंने उस पर रहम खाकर अपनी कंपनी में जॉब दी। और क्या कह रही थी तुम मुझसे कि मेरी कोई औकात नहीं? और अनुष्का, अभी ना तुम्हारे घर की जो हालात है उसके बारे में भी मुझे सब कुछ पता है। और तुम क्या कह रही कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मेरी 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी ना फिर भी पैसा कम नहीं पड़ेगा। और तुम मुझे अपने पैसे का रुबाब झाड़ रही थी, जो कि तुम्हारा पति मेरे पास जॉब कर रहा है अनुष्का। और मैं अपने बारे में, अपने पैसे के बारे में तुम्हें बता ही क्यों रहा हूँ। खैर छोड़ो, तुम ना मेरे बारे में और मेरी दौलत के बारे में अपने पति से ही जाकर पूछ लेना। और अनुष्का, मैं ना तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता था, लेकिन तुमने पैसे की खातिर मेरे प्यार को ठुकरा दिया। लेकिन अनुष्का, प्यार नहीं, पैसे से नहीं, दिल से किया जाता है, जो कि मैंने तुमसे दिल से प्यार किया था। निरंजन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पहले पता नहीं था कि आप ही उस कंपनी के ऑनर हो। अगर पहले पता होता तो आपके साथ इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं करती। प्लीज़ यार, मुझे माफ़ कर दो। अनुष्का, अब तुम्हें माफ़ी नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुमने ऐसा किया है किसी ने भी किसी के साथ नहीं किया होगा। अब तुम जाओ, निकलो।